हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और ज़बरदस्त तरीके से अपना पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। मैं आनंद सर अपने प्यारे से प्लेटफॉर्म आदर्श ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी, यानी कि चिन्ह परिपाटी क्या है इसके बारे में आज हम लोग जानने वाले हैं। सर हम लोग को दर्पण पढ़ा दिए, दर्पण के प्रकार पढ़ा दिए, फिर उसके बाद हम लोग के दर्पण का उपयोग पढ़ा दिए कि उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चिन्ह परिपाटी क्या है। चिन्ह परिपाटी क्या है, तो देखिए चिन्ह परिपाटी समझते हैं, लेकिन सबसे पहले जो लिखा हुआ है उसका अर्थ समझेंगे, तब उसके बाद कैसे मापी जाती है दूरियां चाहे कुछ भी, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। कह रहा है कि गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है। गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे तो कभी पीछे बनता है, उल्टा तो कभी सीधा बनता है। इस स्थिति के अंतर स्पष्ट करने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिन्हें चिन्ह परिपाटी कहते हैं। कहा जाता है। इस परिपाटी के अनुसार सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। पहला कंडीशन क्या है कि सभी दूरियां ध्रुव से मापी जाती हैं। आपतित किरण की दिशा मापी गई दूरियां धनात्मक होती हैं। दूसरा क्या कह रहा है कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है और अपतित किरण के विपरीत दिशा में मापी गई दूरियां क्या होती है, ऋणात्मक होती है। प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक होता है और प्रधान अक्ष के नीचे ऋणात्मक होता है। कहने का मतलब कि जो हम लोग का स्थिति बनता है और हम लोग का जो प्रतिबिंब बनता है, जैसे मान लीजिए हमारा दर्पण हो गया, ये प्रधान अक्ष हो गया, ये P हो गया, ध्रुव हो गया, ये दर्पण हो गया हम लोग का, मान लीजिए अवतल दर्पण। यानी कि ये प्रधान अक्ष के समांतर आ रही प्रकाश की किरण टकराई तो ये फोकस हो गया आप लोग का। तो कह रहा है कि सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती है, ध्रुव से मापी जाती हैं। तो पहला कंडीशन यहाँ पे हो गया कि हम लोग का जो पहली दूरियां है, मतलब सभी दूरियां कहाँ से मापी जाती हैं, तो ध्रुव से मापी जाती है, यानी कि यहाँ से मापी जाती है आप लोग का ध्रुव दूरियां मापी जाती है। कह रहा है आपतित किरण, यानी कि आने वाली किरण ये है। आपतित किरण की दूरियां, दूसर का क्या कर रहा है ये आपका दूसर का कि आपतित किरण की दिशा में मापी गई दूरियां धनात्मक होती है। यानी कि अब ये आपतित किरण है हमारा, यहाँ तक आपतित किरण है, तो इधर की जो दूरियां है क्या है, धनात्मक है। और उसके बाद उसके विपरीत, यानी कि अब यहाँ से टकरा कर दूरियां कहाँ चली जा रही है, वापस चली आ रही है इधर को, या चाहे इधर को आएंगी, किसी भी टकरा किधर भी इधर आएंगे ना उल्टा, तो इसके जो विपरीत दिशा में आया उसको हम लोग क्या कहेंगे कि ऋणात्मक कहेंगे। यानी कि ये गया तो ये पॉजिटिव हो गया और इधर आया तो निगेटिव हो गया। ठीक है। प्रधान अक्ष के ऊपर धनात्मक माना जाता है, यानी कि आपका ये जो प्रधान अक्ष है, इसे हम लोग प्रधान अक्ष कहते हैं ना, प्रधान अक्ष, ये हमारा प्रधान अक्ष हो गया। इसके ऊपर वाला जो पार्ट होता है, ऊपर वाला ये धनात्मक होगा और इसके नीचे वाला पार्ट क्या होगा, ऋणात्मक होगा। यही चिन्ह परिपाटी यही कहता है। और देखिए कह रहा है कि जो गोलीय दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे बनता है तो कभी पाछे बनता है, कह रहा है ना, यहाँ पे कह रहा है कि नहीं कि वस्तु का प्रतिबिंब कभी आगे बनता है तो कभी पीछे बनता है, कभी उल्टा बनता है तो कभी सीधा बनता है। इन स्थितियों मतलब वही स्थिति को दर्शाने के लिए एक परिपाटी की आवश्यकता होती है, जिन्हें हम चिन्ह परिपाटी के नाम से जानते हैं। ठीक है। यहाँ तक आप लोग को डाउट तो नहीं हुआ होगा और उम्मीद करते होंगे आप लोग को समझ में आया भी होगा। चिन्ह परिपाटी आप समझ गए होंगे। तो आप देखते हैं अगला हम लोग का टॉपिक क्या है कि एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण एवं समतल दर्पण को पहचान स्पर्श करके या बिना स्पर्श किए कैसे हम लोग पता कर सकते हैं। कैसे मतलब पता कर सकते हैं कि ये अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है बिना स्पर्श किए।
मतलब स्पर्श करके और बिना स्पर्श करके दोनों तरीके से हमें देखना है। क्वेश्चन कर रहा है, तो कह रहा है कि मेज पे रखे 3 दर्पण के बारी बारी से स्पर्श करके पता चलता है कि जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है वो अवतल दर्पण कहलाता है, जिसका परावर्तक सतह उभरा हुआ होता है उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, जिसका परावर्तक सतह समतल होता है वह क्या समतल दर्पण कहलाता है। यहाँ तक आप लोग को डाउट क्लियर हो गया होगा। देखिए फिर से इसको देख लेते हैं कि कहने का मतलब कह रहा है कि जिसका परावर्तक सतह क्या हुआ है धंसा हुआ है वो क्या अवतल दर्पण कहलाता है। उभरा हुआ है जिसका परावर्तक सतह उत्तल दर्पण कहलाता है। जिसका परावर्तक सतह क्या है समतल हो तो क्या है समतल दर्पण कहलाता है। 21 तरह पता किया जा रहा है स्पर्श करके, यानी कि छू के हम लोग देख रहे हैं। दूसरा क्या है बिना स्पर्श किए। क्या कर रहा है बिना स्पर्श किए हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, बिना स्पर्श किए तो इसके सामने बारी बारी से सामने वस्तु को लाया गया और नज़दीकी और दूर का प्रतिबिंब अवलोकन किया जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब जिस वस्तु के सामने बड़ा एवं छोटा दोनों प्रतिबिंब बनता हो वो अवतल दर्पण कहलाएगा। याद रखिएगा, जिस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने मतलब जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा और छोटा दोनों बनेगा अवतल दर्पण कहलाएगा। और जिस ये पहलका था दूसरका हो गया, तो दूसरका कह रहा है कि जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा बनता है वह उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, और तीसरा है जिस दर्पण के सामने वस्तु का प्रतिबिंब बराबर बनता है वह समतल दर्पण होगा। यानी कि जिस वस्तु का प्रतिबिंब जिस दर्पण के सामने छोटा बनेगा तो उत्तल दर्पण कहलाएगा। देखिए, छोटा बनेगा तो उत्तल दर्पण कहलाएगा, बड़ा और छोटा दोनों बनेगा तो ये अवतल दर्पण कहलाएगा, जो बराबर बनेगा तो समतल दर्पण कहलाएगा। यहाँ तक आप लोग कुछ समझ में आया? यहाँ तक आप लोग को पूरा डाउट क्लियर हो गया होगा। हम उम्मीद कर रहे होंगे ये सारे डाउट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। तो आप लोग का शायद चैप्टर ख़त्म हो गया पूरा। अगर जब एक आध PDF चैप्टर और बचा होगा तो देखेंगे, अगर जब नहीं बचा होगा तो ये पूरा ख़त्म हो जाएगा। कल आप लोग का ऑब्जेक्टिव देख लिया जाएगा। एक तरह से ख़त्म हो गया ही होगा, ख़त्म हो गया, क्योंकि इसके बाद 12 पेज के बाद कुछ है ही नहीं है। तो आप लोग का जो ऑब्जेक्टिव पर देखिए 12 पेज पढ़ा दिया आप लोग को। 12 पेज में खाली आप लोग का थ्योरी था और इसका अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कल हम लोग देख लेंगे। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।